उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसे नास्तिक देश कहा जाता है। आखिर क्या वजह है कि इस देश को नास्तिक कहते हैं? क्या उत्तर कोरिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? इस देश का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? आखिर क्यों यहाँ के लोग भारत में नहीं घूम सकते? यहाँ के तानाशाह किस धर्म को मानते हैं? चलिए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां के लोग आजाद होकर भी कैदी के रूप में जिंदगी जी रहे हैं, जहां कैसे रहना है, क्या पहनना है, बाल कैसे होने चाहिए, जॉब कौन सी करनी चाहिए और तो और धर्म को मानना या नहीं, ये सब एक तानाशाह की इजाजत पर किया जाता है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश है जहां शासन करने वाला शासक पूरी तरह से दुनिया में तानाशाह के नाम से मशहूर है। एक ऐसा तानाशाह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने सगे फूफा को मौत की नींद सुलाने के लिए भूखे खूंखार कुत्तों के हवाले कर दिया था। पति की मौत पर सवाल उठाने वाली बुआ को जहर देकर मरवा दिया। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, एक मीटिंग में झपकी लेने वाले सैन्य अधिकारी को तोप से उड़वा दिया गया। एक ऐसा बेरहम तानाशाह है जो अपनी सनक के चलते किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। किम जोंग उन ये नाम एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही नॉर्थ कोरिया के लोग थर थर कांपने लगते हैं। खैर, इस तानाशाह की तानाशाही के बारे में सुनकर तो यकीनन आप भी समझ गए होंगे कि कैसे इस मुल्क के लोग आजाद होकर भी कैदियों की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि भाई ऐसा क्रूर शासक किस धर्म को फॉलो करता है और यहाँ की आवाम किस धर्म को फॉलो करती होगी। वैसे ध्यान लगाकर सोचा जाए तो तानाशाह अपनी आवाम का एक कदम अपनी इजाजत के बिना बढ़ने नहीं देता। क्या वो या उसकी आवाम किसी धर्म को फॉलो कर सकती है? और अगर वहां के लोग धर्म को फॉलो करना भी चाहें तो क्या यह तानाशाह धर्म को फॉलो करने दे सकता है? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस देश में हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत ही कम संख्या में है जो किसी तरह छिपते छिपाते अपने धर्म के प्रति आस्था को बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के तानाशाह ने धर्म पर पाबंदी लगा रखी है। जी हाँ, उत्तर कोरिया की सरकार चाहती है कि लोग किसी भी धर्म के प्रति आस्था रखने के बजाय रिपब्लिक और लीडर्स के प्रति वफादार रहें। सरकार चाहती है कि लोग किम के दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग को ही अपने ईश्वर के रूप में माने। यानी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अंधेरे में चलाने वाला शासक अपने पूरे राज्य को ही अंधेरे में लेकर चलना चाहता है। और फिर यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म की रोशनी में जीना चाहते हैं और वहां की नास्तिकता से दूर रहना चाहते हैं। चलिए उन सब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर धर्म के बारे में बात की जाए तो दुनिया में केवल एक ही धर्म ऐसा है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और यह धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और जिस तरह इस धर्म की संस्कृति और इसकी आस्था में लोग डूबते जा रहे हैं ना, वो तो वाकई कमाल है। लेकिन ये बताने पर बड़ा अफसोस होता है कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाह की तानाशाही के चलते यहाँ हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या बेहद कम है। पर यह संख्या कितनी है और क्या इस देश में हिंदू मंदिर है, ये जानने से पहले बाकी के धर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम आबादी इतनी कम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे देश में केवल एक ही मस्जिद है और वो भी राजधानी प्योंगयांग में स्थित ईरानी एम्बेसडर के परिसर में है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मस्जिद को बनवाने वाली नॉर्थ कोरिया की सरकार नहीं बल्कि इस मस्जिद को ईरान ने ही बनवाया था। अपने परिसर में एम्प्लॉयज के लिए प्योंगयांग में स्थित इस मस्जिद का नाम अल रहमान मस्जिद है। नहीं दोस्तों, मुस्लिम धर्म के बाद बात करें ईसाई धर्म की तो उत्तर कोरिया ईसाइयों के लिए सबसे बुरी जगह मानी जाती है और उसकी वजह केवल किम जोंग उन है। यह तानाशाह इतना क्रूर हो सकता है शायद इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस तानाशाह ने नास्तिकता की सारी हदों को पार करके रखा है। बता दें कि साल 2016 में यहाँ क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से रोक लगा दिया गया था और यही नहीं, जनाब किम जोंग उन ने क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बजाय लोगों को अपनी दादी किम जोंग सुक का जन्मदिन सेलिब्रेट करने का ऑर्डर दे दिया। वहीं ईसाई धर्म की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो यहाँ देश की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम संख्या ईसाइयों की है। उत्तर कोरिया में एक छोटा सा समुदाय है जो ईसाई और बौद्ध धर्म पर विश्वास करने वाला है और हैरान करने वाली बात है कि इन दोनों धर्मों में विश्वासियों को मिलाकर भी ये संख्या देश की आबादी की करीब 5% से भी कम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से नास्तिकता फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ मौजूद चर्च की संख्या के बारे में बात करें तो पूरे देश में केवल 3 क्रिश्चियन चर्च हैं, साथ ही यहाँ कुछ बौद्ध मंदिर भी हैं, लेकिन यहाँ लोगों की संख्या बेहद ही कम देखने को मिलती है। पर चाहे देश के
3 चर्च हो, बौद्ध मंदिर हो या फिर प्योंगयांग में सिर्फ एक मस्जिद ही क्यों ना हो, यहाँ लोगों को अपनी धार्मिक प्रक्रिया करते हुए बहुत कम देखा जाता है। अब मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं नास्तिकता के देश में हिंदू धर्म की स्थिति के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से यह काम कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर कोरिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या के बारे में बात करें तो यहां रहते तो हैं वो, लेकिन यहां हिंदू धर्म को मानने वाले बेहद कम है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में करीब 586 भारतीय रहते हैं, जो ज्यादातर एम्बेसी स्टाफ से हैं और इनमें से ज्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब आप ही सोचिए कि जिस देश में धर्म को मानने वालों की संख्या इतनी कम हो, तो क्या इस देश में किसी धर्म को ऑफिशियल तौर पर मान्यता दी गई होगी? वैसे इस सवाल का जवाब हाँ है, लेकिन उस धर्म का नाम इन धर्मों में से कोई नहीं है। असल में उत्तर कोरिया में चोइनोडिज्म नाम के धर्म को माना जाता है और इसे ही उत्तर कोरिया की आधिकारिक मान्यता प्राप्त धर्म माना जाता है। इस धर्म के लोगों का यह मानना होता है कि इंसान को खुद से ही अपने और अपने समुदाय को बेहतर बनाना पड़ता है और इस धर्म के मानने वाले पुनर्जन्म और जैसी मान्यताओं में विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास है मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इन सब के अलावा इस देश के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बात करें तो ये एक नास्तिक व्यक्ति हैं, यानी कि ये ऐसे शख्स हैं जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने क्रूर शासक होने के बावजूद किम जोंग उन को सर्वोच्च नेता कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया की सरकार के मुताबिक वो कम्युनिज्म के सिद्धांत को मानते हैं जिसे देश के लोग अपनाते हैं। यहाँ एक और सवाल बनता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग भारत आ सकते हैं, यहाँ आकर घूम सकते हैं? अब इस बात में कोई शक नहीं कि भारत के में अतिथि भगवान का रूप माना जाता है। भारत में दुनिया भर के लोग उतनी ही आजादी से घूम सकते हैं जितनी आजादी से भारत के लोग अपने देश में घूमते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग भारत में आकर नहीं घूम सकते। तानाशाह के देशवासियों को भारत में आने की इजाजत नहीं है और इसकी वजह से तानाशाह की क्रूरता और उनकी करतूत है। उत्तर कोरिया पर न केवल न्यूक्लियर वेपन बनाने पर बैन लगा हुआ है, बल्कि इस देश के लोगों पर बाहर के देशों में जाने पर भी रोक लगी हुई है। हालांकि भारत और उत्तर कोरिया के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं, लेकिन दोनों देशों के देशवासियों को दोनों देश में एंट्री बैन कर दी गई है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, कोरियाई नागरिक आमतौर पर देश भर में खुलकर यात्रा नहीं कर सकते। इस हिसाब से विदेश यात्रा तो भूल जाइए। न केवल भारत बल्कि अमेरिका, जापान, चीन, ब्राजील, इटली जैसे कई देशों में कोरियाई लोगों को घूमने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, ये है उत्तर कोरिया, जहां लोगों को ना तो अपनी मर्जी से धर्म को फॉलो करने की इजाजत है और ना ही जीवन को जीने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।